मेरे सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार है। सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार में हम एक ऐसी कठिन और दुर्गम यात्रा पर निकल रहे हैं मित्रों, जहां पर जो है जाना इस वक्त जो है संभव तो है लेकिन कठिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे जो साथी हैं उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आज क्योंकि बारिश भी हो रही है और उस यात्रा पर निकल रहे हो आप, जहां पर पहुंचना और वो भी बारिश के मौसम में बहुत मुश्किल है। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कि उस यात्रा पर हम लोग जो है कब पहुंचते हैं कब नहीं पहुंचते हैं। इस वक्त सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार होकर नहा धोकर जो है अब यात्रा की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। गाड़ी तैयार है, थोड़ी ही देर में गाड़ी यहाँ पहुँचेगी और हम यहाँ से फिर निकलने वाले हैं। फ़िलहाल तो हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के अपने गांव उरई में, और उरई से ये यात्रा जो है वो मैं अपने साथी अजय भाई के साथ शुरू करूंगा। अजय भाई यहाँ पर साथ में हैं, अजय चाचा, और वहाँ पर हमारे बिंटू चाचा मिलेंगे कूर में। फिर उसके बाद शुरू होगी। यहाँ से मुझे 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके जो है ये बाई रोड होगा, कूर पहुँचेंगे। फिर कूर से फिर पैदल यात्रा शुरू होगी। कहा यह जा रहा है कि 25 से 30 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। खड़े पहाड़ों पर चढ़कर, ये जो आपको दुर्गम पहाड़ दिख रहे हैं मित्रों, ये पहाड़ों को देख सकते हैं आप, ऊंची गगनचुंबी ये चोटियां, इनसे भी परे जाकर जो है आप लगा लो कि खड़े पहाड़ों के ऊपर मणिमहेश जितनी दूर कहा जाता है यहाँ से, उतनी ही दूर जो है वो मंदिर है, माँ धाम घोड़ी का मंदिर, और नरहनी उस जगह का नाम है। तो ये यात्रा है उरई से नरहनी माता धाम घोड़ी के द्वार का रास्ता। और धाम घोड़ी ये मैं यात्रा वृतांत आपको रास्ते में ही वृतांत पूरा सुनाऊंगा कि कहाँ है, कैसी जगह है, कैसे कैसे जाना है। तो गाड़ी आ चुकी है और अब हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ तक जो है ये भाई ने गाड़ी पहुँचा दी है। अब इसके बाद गाड़ी मैं खुद ड्राइव करूँगा और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे माँ धाम घोड़ी के द्वार के लिए, उनके दर्शन के लिए। देखते हैं माँ भगवती की कृपा किस तरह से होती है, क्या हम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि भाई ने कहा कितनी दूर है शशि, वो मंदिर कितनी दूर है? 12 किलोमीटर। वहाँ इतना किलोमीटर पैदल है? तो पहले आप गए हैं कभी? तो कितना टफ है वहाँ पे? टफ तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए बिना गाइड के नहीं जा सकते। अच्छा, बिना गाइड के ये बता रहे हैं। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस भी हैं शायद वहाँ पर जाने की, लेकिन नहीं, आजकल क्योंकि लोकल लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं, मान्यता वहाँ पर है, और यात्रा भी इन्हीं दिनों में शुरू होती है। जिस तरह से धार्मिक यात्रा मणिमहेश की शुरू होती है, वैसे ही माता भगवती नरहनी देवी धाम घोड़ी वाली के भी यात्रा शुरू होती। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, हम पहुँच पाते हैं आज कि नहीं पहुँच पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी यक्ष प्रश्न के साथ ये यात्रा शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारी ये यात्रा शुरू हो चुकी है और आप लोगों के सामने ये देखिए हरियाली लिए हमारे ये जंगल, और जंगलों के बीचों बीच जा रही है ये सड़क। दोस्तों, ये जो सड़क है ये जा रही है सीधे अब कूर की ओर, क्योंकि कूर ही वो पड़ाव है जहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी है। और इस पैदल यात्रा के बाद माँ भगवती काली कैलाश धाम घोड़ी जी का द्वार जहाँ हमने पहुँचना है, और हमारा लक्ष्य वहाँ तक पहुँचने का है। और सावन के महीने में ये यात्राएं, ये पाक पवित्र यात्राएं और भी बहुत शानदार रोमांच लेकर आती हैं, क्योंकि इन दिनों समूचे क्षेत्र में हरियाली होती है, समूचा क्षेत्र हरा भरा होता है और मन भी हरा भरा होता है इन दिनों में। और साथ ही साथ एडवेंचर्स के जितने भी टूर होते हैं या ट्रैवलिंग्स होती हैं, वो सब इन्हीं महीनों में होती हैं। तो और ये रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है, और बरसात के मौसम में तो फिर यात्रा करना बहुत थोड़ा सा चुनौतियों भरा रहता है, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई भी पहाड़ दरक सकता है, कहीं भी पैर खिसक सकते हैं, कहीं भी आपको लैंडस्लाइड्स या फिर क्लाउड बर्स्ट या फिर आपको बाढ़ों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा होती है। कभी भी बारिश आपको कहीं भी मिल सकती है या हो सकती है बारिश, क्योंकि सावन के महीने में अनप्रिडिक्टेबल मौसम होता है। अगर भविष्यवाणी की भी गई होगी तो भी उसके बियॉन्ड जाकर ही बारिशें होती हैं। लेकिन क्योंकि ये माँ भगवती के द्वार हैं और ये यात्रा कोई हम नए नहीं कर रहे हैं, हमारे पूर्वज ये यात्राएं करते आए हैं और सदियों सालों से ये यात्राएं चल रही हैं। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिलीफ हमारा देवी देवताओं पर होता है, तो इसलिए हम लोग इतना डरते भी नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी
की सारी बागडोर देवी देवताओं के हाथ में दे देते हैं और हम एक मान्यता के आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अगर भगवती ने चाहा, देवी देवताओं ने चाहा तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि हम लोग ये यात्रा मुकम्मल करके, सफल करके वापस ना लौटें। और शायद ही कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा कि इन यात्राओं पर जब कोई गया हो और ये सुना हो कि वो वापस ही नहीं आया, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मित्रों, इसी बिलीफ पर, इसी विश्वास पर, माँ भगवती की आस्था पर जो है हम लोगों ने ये कठिन यात्रा शुरू कर दी है। और देखिए, इन रास्तों से होते हुए ये, क्योंकि सड़क वाला रास्ता है, सड़क मार्ग है ये, और करीब 10 किलोमीटर तक ये सड़क मार्ग जो है वो हमें पहुंचाएगा कूड़ तक, और कूड़ के बाद फिर हम लोग शुरू होंगे। पहले ये भी मैं बता दूं कि कम से कम यहाँ मेरे घर से, यानी कि उरई गांव से ये जो सड़क है वो कोढ़ला तक जो है करीब 1.5 किलोमीटर का ये सफ़र है। और फिर कोढ़ला के बाद लूना ना जाते हुए हम लोग सीधे ऊपर चढ़ेंगे माँ भगवती शिव शक्ति देवी के दरबार छतराड़ी की ओर। और छतराड़ी से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे ही एक 0 पॉइंट पर जो है, जैसे कि अभी ये देख पा रहे हैं कि ये दुंदई है, और दुंदई वाले रास्ते से हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जो है हम लोग पहुंच जाएंगे 0 पॉइंट पर। और वो 0 पॉइंट कोढ़ला से लेकर जो 0 पॉइंट है वो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का ये सफ़र है। और वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर 0 पॉइंट से हम लोग बाइफ्रिकेट हो जाएंगे सीधे कूड़ के लिए। और जो आगे का 1.5 किलोमीटर का सफ़र है, यानी कि 0 पॉइंट से छतराड़ी के लिए चला जाता है और एक चला जाता है कूड़ के लिए। तो यही वही रास्ता है जहाँ से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। आप लोग देखिए कि कितनी यहाँ पर क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, हरियाली लिए ये स्टेशन दिख रहे हैं। तो ये इसी तरह से हमारा ये रोमांच भरा सफ़र जो है वो आगे चलने वाला मित्रों। तो आप लोग भी मेरे साथ इस वक्त चल रहे हैं, और चलते चलते हम लोग जो हैं अभी पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो इस वक्त हम लोग जो है वो निकल चुके हैं निराहनी जोत के लिए। और निराहनी जोत जो है काफ़ी दुर्गम और कठिन चढ़ाई चढ़कर जो है ये बताया जा रहा है, और ये धौलाधार की ही तलहटी के बीचों बीच में है। और वहाँ तक पहुँचना इस वक्त कह रहे आसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। बहुत से लोग जो है वहाँ पर अभी यात्रा कर रहे हैं, कई लोग यात्रा करके वापस आ भी गए हैं, क्योंकि सावन के महीने में ही ये यात्रा शुरू होती है। और वैसे भी ये जो कूड़ के लोग हैं उन लोगों की स्थानीय देवी है कूड़ के लोग, यानी कि भरमौर एक ऐसा एक सेक्शन जहाँ के लोगों की ये कुल देवी है। और वहाँ पर जाते हैं तो ये माता घोड़ी का धाम है, इसलिए वहाँ पे धाम घोड़ी कहा जाता है। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, और दुर्गम यात्रा है। हालांकि कुछ बाई रोड जो ये यात्रा है वो बाई रोड कूड़ तक ही जाती है, और उसके बाद फिर ये पैदल यात्रा शुरू होगी हुए जो है जा रहे हैं। तो फिलहाल तो हम लोग अभी सफ़र में हैं, बहुत जल्दी कूड़ में पहुँचेंगे। मेरे साथ चाचा अजय जी हैं, आगे हमें चाचा बिंटू जी मिलेंगे जो कि मेरे कैमरामैन भी हैं। तो उनके साथ ये यात्रा फिर अब शुरू होगी। देखते हैं, रोमांच से भरी हुई ये यात्रा है, और बादल काफ़ी छाए हुए हैं। यहाँ के लोग आकर कह रहे थे, हम जब यहाँ पहुँचे तो कह रहे थे बारिश नहीं हो रही है, बारिशें काफ़ी लंबे समय से हो ही नहीं रही, बस बादल छा जाते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, उसके बाद फिर से मौसम जो है सुहावना जैसा हो जाता है, गर्मी जैसी बढ़ जाती है और बारिश नहीं हो रही। लेकिन देखिए, आज बारिश भी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही सत्य है, और सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। तो इसलिए हम लोग इस यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, अगर आप इस यात्रा को भी दिखा सके। मैं दोस्तों यकीन मानो, ये जो सामने जो पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं ना, इन पहाड़ियों से भी ऊपर जाकर है माता धाम घोड़ी का धाम, और वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आप लोग देख सकें तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ, और थोड़ा सा आगे और हम लोग जब जाएंगे तो खुल जाएंगी ये तस्वीरें, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं असल में। यहाँ से एक भव्य अलौकिक दृश्य जो है यहाँ से आप देख पाएंगे माँ भगवती धाम घोड़ी जी का। ये देखिए, ये है कूड़ गांव, और यहीं से ऊपर ये कूड़ गांव है, और यहाँ से ऊपर है ये धाम घोड़ी का मंदिर, इन पहाड़ों में ही। और इन्हीं पहाड़ों में हम लोग पहुंचेंगे। तो चलो हमारे साथ। और हम लोग पहुंच चुके हैं एज यूजुअल कूड़ गांव में।
दोस्तों ये जो गांव देख रहे हैं, ये जो हरी भरी पहाड़ियां देख रहे हैं, ये कुंवर गांव की पहाड़ियां हैं और सघन घने जंगलों के बीचों बीच ये गांव इतना प्यारा है, इतना शानदार है कि ये जो मंदिर आप ऊपर देख पा रहे हैं ना, असल में यही है माता धाम घोड़ी जी का पहला पड़ाव, पहला द्वार और ग्रामीणों की ओर से बनाया गया ये भव्य मंदिर। और उसी मंदिर में हम लोग अब पहुंचेंगे और आपको जो है दीदार करवाएंगे। लेकिन जहां काली का कैलाश है वो बहुत ऊपर है, तो चलिए हमारी क्योंकि यात्रा जो है वो इस मंदिर तक नहीं बल्कि वो काली के कैलाश तक है, तो इसलिए अब हम क्योंकि यहाँ से निकले जा रहे हैं माँ भगवती काली कैलाश की ओर।